आज 1 नवंबर है, यानी कि अब से 4 दिन बाद पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्यौहार छठ आने वाला है। ऐसे में छठ का जो त्यौहार है वो अक्सर नदियों के किनारे मनाया जाता है, नदियों में मनाया जाता है। दिल्ली के पास एक ही नदी है और वो है यमुना नदी। तो कितनी तैयार है यमुना नदी छठ के त्यौहार के लिए, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कालिंदी कुंज घाट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये है यमुना नदी। जी हाँ, झाग के बादलों को लिए ये है यमुना नदी। यमुना नदी जो कि पल्ला से होते हुए यहाँ तक चिल्ला तक पहुँचती है और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, फोम इतना ज़्यादा बना हुआ है जिसके चलते यहाँ क्या किया जा रहा है कि फोम को हटाने के लिए स्प्रे मारे जा रहे हैं। ये डिफॉर्मर का स्प्रे है। अगर आप उस खंबे के पीछे देखेंगे तो एक शख्स आपको नजर आएगा जो इन फोम पर, इस झाग पर इस स्प्रे को मारते हुए नजर आएगा और इसके साथ इसको झाग को कम करने की कोशिश जो है, खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके साथ पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बोट्स जो हैं तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई नजर आ रही हैं। इनको भी झाग को काटने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तकरीबन 10 बोट्स हैं जिनको इस काम में यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये तेज़ी से जो बोट है इधर से उधर जा रही हैं, एक दूसरे के साइड से गुजर रही हैं और आप देखेंगे कि इससे झाग को काटने का काम किया जा रहा है। और झाग इस कदर है कि बोट के ऊपर तक झाग जो है वो छाया हुआ है, पूरा फैला हुआ है। तीसरा काम यहाँ जो किया गया है झाग से निपटने के लिए वो ये किया गया है कि जहाँ से पानी के जो गेट हैं जो कालिंदी कुंज के, उनको बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं, ये पहला गेट आप देखें, पहला गेट जो है इसको बंद किया गया है, दूसरा गेट बंद किया गया है, तीसरा गेट बंद है, चौथा गेट जो है, 1 2 3 4 गेट बंद है और 5वें गेट से अब पानी आ रहा है। क्योंकि इन 5 गेट से अगर एक साथ पानी आ रहा था तो उससे बहुत ज़्यादा झाग जो है वो बन रहा था और उसके बाद की तस्वीरें आप सबके सामने हैं। इसलिए उन गेट को ही बंद कर दिया गया है और पानी अब केवल एक गेट से फ्लो किया जा रहा है, एक गेट से भेजा जा रहा है। और स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि लगातार झाग जो है वो बना हुआ है। ये सारी तैयारियां, ये सारी कोशिशें जो यहाँ पर की जा रही हैं, ये कोशिशें यमुना को साफ करने की नहीं बल्कि झाग को हटाने की या कम करने की जा रही है, जिससे जाहिर तौर पर पानी की जो क्वालिटी है उस पर अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जाहिर तौर पर इन डिफॉर्मर्स में भी कुछ केमिकल होंगे और वो इसको सेटल करेंगे और पानी में ही जाकर वो आखिर तौर पे सेटल होंगे। तो पानी को साफ नहीं किया जा रहा है, झाग को यहाँ पर साफ करने की कोशिश की जा रही है। इसका कारण बिल्कुल साफ है, जैसा कि हमने कहा है कि छठ आते ही लोग इन घाटों की तरफ आने लगते हैं। कई बार हमने तस्वीरें देखी, ये झाग वाली तस्वीरें जो आपको नजर आ रही है, हमने कई बार ये तस्वीरें देखी कि किस तरीके से जो लोग डुबकी लगाते हैं वो झाग में डूबे हुए नजर आते हैं। इसमें ऑक्सीजन लेवल, इस पानी का ऑक्सीजन लेवल 0 है, यानी कि टॉक्सिसिटी का जो लेवल है, जहरीलापन जो इस पानी में है वो बेइंतहाई ज़्यादा है। ऐसा पानी जिसके पास भी अगर आप थोड़ी देर तक, जैसे अभी हमें यहाँ पर खड़े हुए कुछ देर हो गई है, हमारे गले में खराश महसूस होने लगी है। पानी से सीवर से भी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। यमुना नदी, यमुना नाला ज़्यादा नज़र आती है और उसकी सफाई को लेकर काम नहीं है, काम किया जा रहा है क्योंकि छठ आ रहा है। और ये झाग वाली तस्वीरें फिर से टीवी पर ना दिखे, फिर से सोशल मीडिया पर ना आए या फिर से अखबारों में ना छपे, इस वजह से केवल झाग को हटाने की कोशिश की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरे हुए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो काम कर रही है। 2 साल के बीच में कोरोना आ गया जिस वजह से सभी मेजर काम जो है वो नहीं हो पाए, इसलिए 2025 का जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाकर 2027 तक शिफ्ट किया गया है। लेकिन बात यह है कि हर साल छठ का त्यौहार आता है और इन्हीं महीनों में आता है और उसी वक्त इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। पीछे तक जहां तक आप देखेंगे, देखिए यमुना का इस तरफ जहां पर हम खड़े हैं ये दिल्ली की तरफ है, दूसरी साइड नोएडा की साइड है। आप जितनी दूर तक और जितनी चौड़ाई पर, जितनी लंबाई तक आप देख सकते हैं, आपको नजर आएगा कि यहाँ झाग ही झाग बना हुआ है। बोटों से, मैं आपको बता रही हूँ, स्पीड बोट
का इस्तेमाल करते हुए इनको काटने की कोशिश की जा रही है, झाग को कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि यमुना की झाग को लेकर सवाल ना उठे। लेकिन सवाल तो यमुना की गंदगी को लेकर है, वाटर पोल्यूशन को लेकर है। ये तस्वीरें आपने यमुना की देखी, अब ज़रा आसमान की तरफ देखिए और देखिए कि किस तरीके से आज हालात बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, दिल्ली सरकार के ऑर्डर के बावजूद, अपील के बावजूद कल दिल्ली में जमकर आतिशबाजियां हुई हैं जिसकी वजह से आज भी अगर तापमान की बात करें, आज भी अगर AQI की बात करें तो AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है, 360 को पार किए हुए हैं। तकरीबन सभी स्टेशंस में AQI जो है वो 400 को छू रहा है, 400 के लगभग बना हुआ है। और इसी वजह से जब हम जल प्रदूषण की बात करते हैं तो वायु प्रदूषण भी दमघोटू हो रहा है। और ऐसे में जो लोग दिल्ली के हैं, जिनको कल ये मौका मिला था, जब ये आदेश दिए गए थे, निर्देश थे, अपील थी कि आतिशबाजियां ना की जाए, वो की गई और उसके बाद दिल्ली की हवा पर भी उसका असर दिख रहा है। गनीमत ये रही कि रात भर से हवा चल रही है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट थे वो कम रहे और वो डिस्पर्स हो गए और प्रदूषण बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। लेकिन एक और तस्वीर मैं यमुना घाट की आपको दिखाऊं कि आपको पता है कि दिल्ली में GRAP लागू है, जिसमें खुले में कूड़ा जलाना सख्त मना है। लेकिन यमुना के ही घाट पर हम आपको ऐसी कई तस्वीरें दिखा सकते हैं। 2 जगह यहाँ पर आग जलती हुई नज़र आ रही है, पॉलीथीन, कूड़ा, सब कुछ इसमें साथ में जलाया जा रहा है। तो ये फिलहाल मैं अगर आपको कहूँ तो दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली यमुना नदी की बात की जाए तो हरियाणा से आती हुई यूपी को जाती हुई बेहद दूषित है। हवाओं की बात की जाए तो जिस तरीके से रात से हवा चल रही है, उस वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो वेरी पुअर कैटेगरी में बरकरार है, वरना आतिशबाजियों के बाद इसको 400 पार होना तय था। इसके अलावा व्हीकुलर जो पोल्यूशन है वो है, डस्ट पार्टिकल का पोल्यूशन है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को वायु और जल दोनों ही तरह के प्रदूषणों से दो चार होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।